ना सरगम ट्रेडिंग कंपनी का असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने कंपनी क्रिएट किया। यहाँ से क्रिएट कंपनी में जाके ऑल इन्फॉर्मेशन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज स्टेट। स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी के लिए, इसीलिए कंपनी क्रिएट किया। मैं अल्टर में जाके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो। तो सरगम ट्रेडिंग कंपनी का नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, उसका स्टेट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया। ये फिल करने के बाद आप जाओगे फीचर्स में। ये फीचर्स, इस फीचर्स में मेंटेन अकाउंट बिल वाइज यस, म्यूट करके रखो। ये सारा ऑप्शन यस रहेगा। मेंटेन इन्वेंट्री यस, इंटीग्रेट इन्वेंट्री यस, डिस्काउंट कॉलम यस रहेगा। ये सारे यस तो रहते ही है। इसके साथ साथ आपको एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का ऑप्शन, ये जो वाला ना, इसको यस करना होता है। तो अगर हम इसको यस कर लेते हैं तो स्टेट में महाराष्ट्र, सबसे पहले सेटिंग में स्टेट महाराष्ट्र आता है क्योंकि वो कंपनी महाराष्ट्र की है। रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर आएगा, ये कर दिया। उसके बाद जीएसटी नंबर हमने इस यहाँ से लिया, ये जीएसटी नंबर कंपनी का, यूज दिस फॉर कंपनी वो सिलेक्ट कर दिया है और ये इधर लगा दिया। जीएसटी R1 आता है मंथली, तो मंथली आ गया। ई इनवॉइसिंग यस, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 23, और इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस नागपुर से, कंपनी नागपुर का है इसलिए। तो ये फर्स्ट सेटिंग होने के बाद फिर हम जाते हैं सेकंड सेटिंग में। ये देखो यहाँ पे यस कर दिया। तो HSN नंबर जो अभी हमने ढूंढा है उसके लिए स्पेसिफाई डिटेल्स हियर का एक ऑप्शन यूज़ किया। HSN नंबर 7323। लंच बॉक्सेस है, इसे लंच बॉक्सेस कर दिया। जीएसटी रेट डिटेल्स स्पेसिफाई हियर सिलेक्ट करके, ये टैक्सेबल है तो टैक्सेबल सेट कर दिया। उसके बाद जीएसटी रेट है 18%। तो ये आपके हो गए जीएसटी के सेटिंग। अगर हमें अभी एंट्री करनी है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे करंट पीरियड क्या है। 23-24 है, मेरे लिए करेक्ट है। मैं जाऊंगा डायरेक्टली अभी वाउचर में एंड परचेस वाउचर, क्योंकि हमें परचेस करना है। अब परचेस हम करने वाले हैं असेट्स, बाद में गुड्स परचेस करेंगे। देखो इधर सबसे पहले हम फिक्स्ड एसेट परचेस करने वाले हैं। कहाँ से? महाकाल फर्नीचर से। इसका बिल नीचे दिया हुआ है, ये बिल ओपन करके, ये देखो ये बिल है महाकाल फर्नीचर का। हमें लेजर क्रिएट करना होगा। लेकिन अगर हम असेट परचेस करते हैं उसके लिए परचेस वाउचर में जाके आपको मोड चेंज करना होगा। ये आप आइटम इनवॉइस में नहीं करोगे, आपको करना है चेंज मोड अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, असेट्स एंड सर्विसेज के लिए। तो मैं अकाउंटिंग इनवॉइस ले लूँगा। इधर सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो ये सप्लायर इनवॉइस नंबर अभी आपको इधर दिया गया है। ये देखो, अगर आप देखते हो तो ये बिल में इनवॉइस नंबर इधर है। तो ये यही इनवॉइस नंबर आप कॉपी करोगे। इनवॉइस नंबर कॉपी करके ये इधर आ जाएगा। ये पहले हो गया मेरा इनवॉइस नंबर, जो सेलर ने दिया है वही बिल नंबर उधर आता है। पार्टी का नाम क्रिएट करना होगा। मेरे पार्टी का नाम है महाकाल फर्नीचर्स, कॉपी करके इधर डाल देते हैं। इसके साथ साथ ये है सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं। क्रेडिटर है, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल आएगा। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, तो ये डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड है ना, इधर लिखा होता है। अब इधर का लिखा नहीं है तो हम 30 डेज ले सकते हैं। तो ये होगा 30 डेज। एक काम हो गया। अब जब आप लेजर बना रहे हो सन्ड्री क्रेडिटर का, सबसे इम्पोर्टेंट है इधर ये वाला पार्ट। उसका स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका रेगुलर रजिस्ट्रेशन है और उसका जीएसटी नंबर भी लेना है। मैं क्या करने वाला हूँ देखो, अभी इधर एंटर करके इधर चले गए। इसका स्टेट कौन सा है ये चेक करेंगे। महाकाल फर्नीचर का स्टेट है मध्य प्रदेश, ये देखो। तो आपको यहाँ से मध्य प्रदेश सेलेक्ट करना है, ये मध्य प्रदेश। बाकी उसका ये जो एड्रेस है वो लिखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पिन कोड जाने दो। इधर आते हैं, रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर लेना है क्योंकि उनका जीएसटी नंबर है। ये देखो इधर जीएसटी नंबर दिया हुआ है। तो आप ये वाला जीएसटी नंबर मत यूज़ करो, आपको जीएसटी नंबर दूसरा यूज़ करना है। क्या क्या करना है? पहले पार्टी का नाम, ग्रुप लिया, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर दिया, 30 डेज। उसका स्टेट सिलेक्ट कर दिया, बाकी सारा एड्रेस मत डालो अभी।
रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर आएगा। और जीएसटी नंबर, अब मध्य प्रदेश वाला जीएसटी नंबर मैंने जो डॉक्यूमेंट भेजा है उसमें से लेना है। तो ये डॉक्यूमेंट है मध्य प्रदेश वाला, ये देखो जीएसटी नंबर है, इसको मैं कॉपी करके इधर रखूंगा टैली में। इसके आगे सेट अल्टर जी एडिशनल जीएसटी, इस पे कुछ नहीं करना है, ऐसे एंटर कर दो और आगे चलो। ये मेरा हो गया पार्टी का नाम, महाकाल फर्नीचर। अब ये महाकाल फर्नीचर से हमने क्या क्या परचेस किया है? इनसे हमने परचेस किया है काउंटर टेबल, व्हील चेयर, फाइल शेल्फ, फर्नीचर। ये सारा हमारे लिए असेट है, असेट। तो मैं सबसे पहले ये काउंटर टेबल बना लूंगा। ये देखो ये काउंटर टेबल लिया है। तो इधर टैली में आल्ट सी नया लेजर बनेगा काउंटर टेबल का। ये हमारे लिए है फिक्स्ड असेट। तो फिक्स्ड असेट करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो रहेगा, ये गुड्स के लिए होता है। आगे जाएंगे, ये जो कुछ था इधर इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू फॉर कैलकुलेशन, इसको नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे। जीएसटी इस पे एप्लीकेबल है क्या? यस है, क्योंकि बिल पे जीएसटी इधर लिखा हुआ है। कितना है? 12% वाला है। तो चेक करेंगे अभी क्या करना है। जीएसटी एप्लीकेबल है। इधर एच एस एन सैक्स डिटेल्स एज पर कंपनी ले सकते हो, या आप स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, क्योंकि ये फर्नीचर का है। तो जस्ट एंटर करके, अभी तो एच एस एन नंबर नहीं ढूंढ रहे, जस्ट आगे जाते हैं ऐसे। सबसे इम्पोर्टेंट, हमें जीएसटी का रेट सेट करना होगा इधर। जीएसटी का रेट, जीएसटी रेट डिटेल्स, इधर जाना है आपको, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, एंटर करेंगे। उसके बाद ये टैक्सेबल है, टैक्सेबल। और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये वाला जो ऑप्शन है ये आने वाला है आपको इधर। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिखता है तो आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। ये कॉन्फ़िगरेशन इधर होते हैं, ये वाला F12 ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन का। तो अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो, देखो इस पर क्लिक करके ये जीएसटी का टाइप, जीएसटी के डिटेल्स है। इस जीएसटी के डिटेल्स में सिलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये वाला ऑप्शन, इसको हमें यस करना होता है। अगर ये नो है तो उसको यस करके लेंगे। देखो मैं अगर इसको नो कर लेता हूँ ऐसे, तो इधर से ये ऑप्शन चला गया। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी क्लासिफिकेशन के लिए। तो वो ऑप्शन लाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जीएसटी है, जीएसटी में जाके सिलेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इसको करेंगे यस। कंट्रोल ए कर दिया तो ये वाला ऑप्शन आ गया, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। मुझे बता दो ये काउंटर टेबल हम कौन से स्टेट से ले रहे हैं? विच स्टेट? कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश है ना? तो सेम स्टेट है या दूसरा स्टेट है? स्टेट चेंज हो गया क्या? दूसरा सेम स्टेट है? हमारी कंपनी महाराष्ट्र की है, जहाँ से परचेस कर रहे हो वो मध्य प्रदेश का है, स्टेट चेंज हो गया। तो देखो ये जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं ना, ये इस टाइप, चार टाइप के आते हैं आपको। इसमें से ये जो आपको ये सिलेक्ट करना है कब? जब सेम स्टेट होता है। तो सेम स्टेट के लिए फर्स्ट ऑप्शन यूज करेंगे, लोकल परचेस टैक्सेबल। दूसरा ऑप्शन ये वाला है, इसको यूज करेंगे जब स्टेट चेंज होता है, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट होता है ये ऐसे। और ये वाला तीसरा ऑप्शन यूज करेंगे हम जब हम किसी बाहर के कंट्री से परचेस करेंगे, चाइना से मंगवाया, दुबई से मंगवाया अगर, तो ये इंपोर्ट टैक्सेबल लेते हैं। तो ये कंट्री या जब चेंज होता है, कंट्री चेंज, ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे। हमें अभी यूज करना है कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे बोलो इसमें से, तीन में से? सेकेंड ऑप्शन, इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल। तो ये जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, ये काउंटर टेबल हम मध्य प्रदेश से ले रहे हैं, दूसरा स्टेट है, इसीलिए इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल आएगा। एंटर कर दिया। रेट है 12%, कहाँ से आता है? बिल में लिखा हुआ है। ये देखो बिल में अगर जाते हो तो ये 12% जीएसटी है। 980 रुपये, 18% ये कैरिज आउटवर्ड का है। और बाकी का सारा काउंटर टेबल, इस पे 12% जीएसटी है। इसीलिए मैं यहाँ पे 12% जीएसटी सेट करूँगा। तो ये हो गया 12% जीएसटी। अब टाइप ऑफ सप्लाई में तीन ऑप्शन है, गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल गुड्स। इसमें से क्या लेना पड़ेगा? क्या लेना होगा?
ये कैपिटल गुड्स है। अगर असेट होता है तो कैपिटल गुड्स लेना है, तो ये तो असेट है हमारे लिए, इसीलिए कैपिटल गुड्स आ जाएगा। बाकी सब इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एंटर करके आगे चले जाओ। तो ये देखो काउंटर टेबल मेरा लेजर तैयार हो गया। इसका अमाउंट कितना है? 15,200 रुपीज़। तो ये 15,200 रुपीज़ इधर जाएगा, एंटर करेंगे। ये हो गया काउंटर टेबल का। दूसरा आल्ट सी करके नया लेजर बनेगा व्हील चेयर का। व्हील चेयर पहले देखो, बाद में कर लेना। ये व्हील चेयर, ये भी फिक्स्ड असेट है। यहाँ पे नॉट एंटर, नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल है। यहाँ पे आप स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करके ऐसे छोड़ सकते हो, ब्लैंक ही छोड़ दिया तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, ये टैक्सेबल है। इधर भी आएगा इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल। उसके बाद इसका भी रेट है 12%, इसको 12% लगाएंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में कैपिटल गुड्स आएगा। ये भी लेजर बन गया आपका। इसके बाद यहाँ पे रेट में कुछ नहीं लिखना है, अमाउंट में लिखो इधर। तो इसका अमाउंट कितना है? 18,900, 18,900 ये हो गया इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन आल्ट सी करके फाइल शेल्फ बनाएंगे। ये है फाइल शेल्फ। कॉपी नहीं हो रहा है तो मैं डायरेक्ट लिख सकूंगा। यहाँ पे देखो फाइल शेल्फ, अंडर फिक्स्ड असेट, स्टैट्यूटरी डिटेल्स में इधर नॉट एप्लीकेबल होगा, लेकिन जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में एप्लीकेबल है। एचएसएन डिटेल्स, इसका एचएसएन डिटेल मुझे अभी नहीं डालना है, तो जस्ट स्पेसिफाई डिटेल्स हियर एंटर करके आगे चले जाओ। नेक्स्ट इसका टैक्स रेट सेट करना होगा। जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, ये टैक्सेबल है। ये भी इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल हो गया। टैक्स रेट है 12%। ये है कैपिटल गुड्स, सारे असेट्स कैपिटल गुड्स होते हैं। ये हो गया फाइल सेल का। अमाउंट कितना है? 6,700, 7,600 सॉरी। नेक्स्ट है फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, ये वाला फर्नीचर एंड फिक्चर्स। तो इधर करेंगे फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, अंडर फिक्स्ड असेट। बाकी सारा चीज़ सेम ही है। इधर स्पेसिफाई डिटेल्स करके एंटर। यहाँ पे भी स्पेसिफाई डिटेल्स, टैक्सेबल है, इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल है, 12% कैपिटल गुड्स, ये भी हो गया। इसका अमाउंट कितना है देखेंगे, 9,800, 9,800 ये भी आ गया। और लास्ट है कंप्यूटर टेबल्स, कंप्यूटर टेबल्स ऐसे अंडर फिक्स्ड असेट, ये एप्लीकेबल है। इधर स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, यहाँ पे भी स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, टैक्सेबल, इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल 12%, ये है कैपिटल गुड्स। ये भी लेजर बन गया आपका। और अमाउंट किसका इतना है? 21,500, 21,500 ये आपका अमाउंट हो गया। टोटल अमाउंट कितना हो गया देखो, 73,000 रुपीज़ है ना। ये देखो 73,000 इधर है आपके बिल में, टैक्सेबल वैल्यू में 73,000 इधर आ गया। ये टोटल, इसका सबका टोटल 73,000 इधर आ रहा है। इसके बाद आपको ये जो ना कैरिज आउटवर्ड जो लिखा है यहाँ पे, मतलब ये सारा माल हमारे शॉप में लाने के लिए जो कैरिज इनवर्ड ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी करना पड़ता है। ये बिल किसका है? महाकाल का, जो सेलर है उसका। हमारे लिए ये परचेस है, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर कैरिज आउटवर्ड का बनाएंगे कैरिज इनवर्ड। तो इधर और एक लेजर बनेगा कैरिज इनवर्ड, क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं। और ये है इंटरस्टेट, तो इंटरस्टेट यहाँ पे लिखना है। अगर लोकल होता तो हम लोकल लिखते वहाँ पे, एंटर करेंगे। अब कैरिज इनवर्ड है तो ये सर्विस है, अंडर आएगा परचेस, परचेस है। इन्वेंट्री वैल्यूज नो रहेगा। अब जीएसटी एप्लीकेबल, इस पे भी जीएसटी है, एंटर करेंगे। एचएसएन डिटेल्स, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, एंटर करेंगे। एचएसएन सैक नंबर मत डालो, जीएसटी रेट डाल देते हैं। इधर भी स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, एंटर करके टैक्सेबल है। इस पे भी अभी ये देखो इंटरस्टेट वाला ट्रांजैक्शन है, इसीलिए इधर आपको इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल लेना है। सेम
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब इसका टैक्स रेट क्या है? अब कैरिज आउटवर्ड का कितना था? 980 रुपीज़। मेरे लिए इनवर्ड है 980 रुपीज़। तो ये जो 18% है, इसको हम 18% सेट करेंगे। 18%, एंटर। ये क्या है? सर्विसेज, गुड्स, कैपिटल गुड्स। इसमें से क्या लेना पड़ेगा? इधर यहाँ पे क्या आएगा? ये ट्रांसपोर्ट है ना, ये सर्विस है, तो आपको इधर सर्विसेज सेलेक्ट करना होगा, सर्विसेज। अब ये भी आपका हो गया। इसका अमाउंट है 980। देखो, सारे असेट्स आ गए, सर्विसेज आ गए। इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है? जीएसटी सेट करना। इसके पहले हम क्या करेंगे? जाएंगे अदर रिलेटेड रिपोर्ट्स में। ये रिलेटेड रिपोर्ट्स है जीएसटी एनालिसिस। तो इधर मुझे समझ में आता है क्या क्या जीएसटी हो रहा है। मैं यहाँ पे फंक्शन आल्ट F1 करूँगा। इन डिटेल समझ में आता है कि काउंटर टेबल का कितना लगा है, 12%, व्हील चेयर का 12%। इस तरह से अगर मैं नीचे जाके देखता हूँ, इधर फर्नीचर, कंप्यूटर टेबल, और ये लास्ट में है कैरिज इनवर्ड, इसका देखो 18% लगा है, 980 रुपीज़। 980 रुपीज़ पे 176.40, 18%। तो फर्नीचर का 12% है, और इसके आईजीएसटी वाला, सॉरी, कैरिज इनवर्ड का 18% है। और ये सब आईजीएसटी है, सब जगह आईजीएसटी लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, इधर दो टाइप के लेजर्स बनाऊंगा। इधर एक आल्ट सी, आईजीएसटी एट, एक 12% वाला है, तो यहाँ पे 12% लिखेंगे, एंटर। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी है, आईजीएसटी, इस बार इसको आईजीएसटी लेना है। ये देखो आईजीएसटी है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स। यहाँ पे टैक्स का रेट है 12%, तो 12% लिखो, एंटर। ये उसका टैक्स आ जाएगा, ऊपर वाला सब कुछ। उसके बाद फिर से आल्ट सी, आई जी एस टी एट 18% करेंगे, एंटर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी है, आईजीएसटी है, इसका टैक्स रेट है 18%। तो ये वाला कैरिज इनवर्ड का हो जाएगा। देखो ये अभी आपका जीएसटी दोनों आ रहे हैं। आईजीएसटी ये 12% वाला फिक्स असेट का आ गया, कैरिज इनवर्ड का 18% से 176 आ गया। और ये आपका ट्रांजैक्शन अभी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया इस तरह से। सेकेंड ट्रांजैक्शन में हम एसी परचेस कर रहे हैं। कहाँ से? सागर इलेक्ट्रिकल से। पहले इसका लेजर बनेगा। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, इसको यस कर लेता हूँ। पहले क्या आता है? सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो उसके बिल में इनवॉइस नंबर लिखा होता है, ये देखो इनवॉइस नंबर है। इसको कॉपी करके जस्ट आपको इधर रखना है। यहाँ पे पार्टीज नेम में आता है सागर इलेक्ट्रिकल्स, ये सागर इलेक्ट्रिकल्स है, कॉपी करके इधर रख देंगे। अंडर होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि परचेस कर रहे हैं। परचेस कर दिया। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल 30 डेज। अगर इन्होंने इधर लिखा हुआ है, देखो टर्म्स ऑफ डिलीवरी में लिखा होता है, इधर ये है, इसका मतलब ये 30 डेज ही है, 30 डेज। इंटर करके जाएंगे एड्रेस में। पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका स्टेट क्या है चेक करो। इसका स्टेट इधर है महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र ही लेना है इधर आपको, ऐसे। तो ये स्टेट सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद रेगुलर है, उसका जीएसटी नंबर आपको डालना पड़ेगा। ये जीएसटी नंबर आपको इधर मिलेगा। महाराष्ट्र वाला जीएसटी नंबर बहुत सारे मैंने इधर दिए हैं, इसमें से कोई भी ले लो, एनी जीएसटी नंबर यूज फ्रॉम दिस। तो ये जीएसटी नंबर इधर डाल दिया इसका। अब इनसे क्या परचेस किया है? परचेस किया है एसी, एयर कंडीशनर, ये वाला 120 लीटर्स वाला। तो इधर एक लेजर बनेगा, एयर कंडीशनर, ब्रैकेट में 120 लीटर्स। अंडर फिक्स्ड असेट, ये भी फिक्स्ड असेट है, इन्वेंट्री नो रहेगा, ये वाला एप्लीकेबल नहीं रहेगा। एचएसएन डिटेल्स में देखो, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। अब इसका एचएसएन नंबर बिल में लिखा हुआ है, ये देखो 9010। तो आई कैन राइट हियर 9010, ऐसे एंटर करेंगे। जीएसटी रेट इसका सेट करना होगा, इसके लिए स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर,
एंटर करेंगे, ये टैक्सेबल है। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या लेंगे यहाँ से, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट लेना है या सेकंड लेना है, सेम स्टेट वाला है, सेम स्टेट, लोकल है तो आपको लोकल परचेस टैक्सेबल लेना होगा इधर। तो ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में लोकल परचेस टैक्सेबल फर्स्ट ऑप्शन आएगा। जीएसटी का रेट है 18%, ये भी ले लिया क्योंकि वो दिया। अब यहाँ पे ये असेट है, इसका मतलब कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स हो गया। अब ये आपका लेजर क्रिएटेड है, इसका अमाउंट कितना है वो चेक करेंगे पहले। टोटल अमाउंट है 1,22,900, 1,29,00 अमाउंट डाल दिया। इसके बाद इसका कैरिज आउटवर्ड भी है, ये देखो है ना, ये कैरिज आउटवर्ड। ये कैरिज आउटवर्ड क्यों है, सागर इलेक्ट्रिकल का सेल्स का बिल है, हमारे लिए परचेस है, तो ये कैरिज आउटवर्ड का कैरिज इनवर्ड बन जाएगा। आल्ट सी करके मैं कैरिज इनवर्ड का और एक लेजर बनाऊंगा। पहले वाला जो लेजर बनाया था वो इंटरस्टेट वाला था, तो ये है लोकल वाला, इसलिए कैरिज इनवर्ड लोकल का एक नया लेजर बनेगा। लोकल, एंटर, अंडर परचेस सर्विस है इसलिए इधर स्पेसिफाई डिटेल्स में जस्ट एंटर करो, नंबर डालना है तो डालो, नहीं तो स्किप। जीएसटी नंबर, जीएसटी रेट तो सेट करना होगा, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर में जाके टैक्सेबल करेंगे। इस बार नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी सेम आएगा, लोकल परचेस टैक्सेबल, लोकल से हो रहा है इसीलिए एंटर। इसका भी टैक्स रेट है 18%। ये है सर्विसेज, सर्विस सेलेक्ट करो और सर्विस का जो अमाउंट हो रहा है, अमाउंट है 6720, 6720 ये अमाउंट हो गया। अगर लोकल ट्रांजैक्शन है तो टैक्स कौन सा लगेगा, लोकल ट्रांजैक्शन को सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो अदर रिलेटेड रिपोर्ट्स में अगर जाओगे आप इधर, ये क्लियर कट दिखा देगा आपको। देखो ये एयर कंडीशनर का 99% सीजीएसटी एचजीएसटी, कैरिज इनवर्ड का भी 99%, सेम टैक्स रेट है। तो हम क्या करेंगे इधर अभी, आल्ट सी, पहले बनाएंगे सी जी एस पी एट 9%। टैक्स रेट अगर 18 है तो ये 9% बनेगा। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी होगा, इधर आएगा सीजीएसटी, टैक्स का रेट है 9%। इस तरह से ये होगा फर्स्ट लेजर, ये आपका 11,485 आ गया। एंटर करके दूसरा एक लेजर बनेगा एस जी एस टी एट 9%। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी, टैक्स टाइप में एस जी एस टी और यू टी जी एस टी, और इधर परसेंटेज 9। और ये आपका भी सेकेंड ट्रांजैक्शन इस तरह से कंप्लीट हो गया। चेक करते हैं क्या ये मैच हो रहा है। देखो इधर टैक्स रेट है 11,485, 11,485 सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी है, टोटल इस तरह से हो रहा है 11,485, 11,485, राइट। तो ये आपका मैच हो रहा है अभी, तो ये सेकेंड ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो गया।